बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज शेयर करने जा रही हूं। जैसे कि भी आप सभी जानते हैं कि इस साल जनवरी के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को जीत प्राप्त हुई है, काफ़ी सारे बच्चों ने नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जो बच्चे पीएचडी के लिए इम्तहान दे रहे थे उन्होंने पीएचडी से इस नेट एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो अगली जो सीढ़ी आती है नेट क्वालिफाई करने के बाद, या तो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, या स्टूडेंट्स जो शोध में इंटरेस्टेड हैं, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो पीएचडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और इस समय नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आईआईटी गांधीनगर की नोटिफिकेशंस जारी हो गई हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। सो अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो आईआईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी ऐसे आईआईटीज़ हैं इंडिया में जो इस समय सोशल साइंसेज को भी केटर कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च के अंदर, एक ऑथेंटिक प्रपोजल के साथ, एक ऐसे प्रपोजल के साथ जिस पर आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक ऑफ रिसर्च है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर आपको लगता है कि यू कैन बी अ वेरी गुड स्कॉलर, यू कैन ऑल्सो प्रूव योर सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एकेडमिया, तो आई थिंक आईआईटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो येस स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आईआईटी गांधीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं इस समय हूँ और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर इफ़ आई टेल यू द एग्जैक्ट टाइमिंग्स, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं February 12, यानी कि 12 फरवरी को एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस की जो डेडलाइन है वो है 26 मार्च बाय 5 PM, ठीक है। सो ये मेक श्योर करना है आपको कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, या फिर इफ़ यू कैन डेफिनेटली ट्रैवल एंड मूव एंड सेटल इन गांधीनगर गुजरात, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप 26 मार्च 2025 से पहले ये फॉर्म फिल करें। अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं वो 6 से 8 अप्रैल के बीच में दी गई हैं, और 20 अप्रैल 2025 से 20 मई के बीच में आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स वो सभी जो कि पीएचडी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तलाश में थे। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचडी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, कुछ शॉर्ट्स भी रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखने होते हैं पीएचडी करते वक्त। ना सिर्फ आपको आपका सब्जेक्ट और आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ होती है आपका चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ द सुपरवाइज़र। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल ग्रेड को, ओवरऑल आपके रिसर्च को फ्यूचर में और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो ऐसे में आईआईटी गांधीनगर ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। नाउ दिस साइट इज़ सो सॉर्टेड, ये साइट इतनी अच्छी है कि आपको वन वे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर रिसर्च ओवरव्यू, लिस्ट ऑफ स्कॉलर, पीएचडी, फाइंड आउट, अलग अलग इसमें और भी ओवरऑल आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी डिपार्टमेंट और प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू आर एबल टू सी द पेज ऑफ मी, माइन थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको जूम इन करना पड़े, तो आप इसको इस तरीके से देख सकेंगे। सो यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है ऑफ द मार्क्स इज 55 मार्क्स, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50 मार्क्स, जिसमें आप 5.5 CPI, 5.0 CPI फॉर ST। तो ये बेसिकली आप लोगों को ओवरऑल स्कोर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इन पोस्ट ग्रेजुएट, सो डिग्री प्रोग्राम, अगर आप डिग्री प्रोग्राम में हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, तो 4 इयर्स का डिग्री कोर्स, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एडमिशन की कैटेगरीज क्या क्या हैं। सो बेसिकली यहाँ पर रेगुलर फॉर्म में एडमिशन कैटेगरी है, और एक कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम, इसे भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रेगुलर में आपको ये ध्यान रखना है फुल टाइम रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट्स ही ये लोग लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है आपको। कैंडिडेट्स विद द क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द पॉइंट्स मेंशन बिलो आर एलिजिबल फॉर अ मंथली
फेलोशिप, ठीक है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनका स्कोर, ठीक है, उनका स्कोर इससे मैच करता है। ग्रेड पॉइंट एवरेज जो होता है, जो स्केल होती है 10 के स्केल पर CGPI SGPI कैलकुलेट होता है ना। इंडिया का जो CBCS सिस्टम है वो 10 के स्केल पर स्कोर कैलकुलेट करता है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उस स्केल को क्रॉस कर जाते हैं तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एन अमाउंट ऑफ 37,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो इनका प्रोसीजर दे हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल। एडमिशन इज जनरली ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू which is supplemented by written test if necessary. Institute will invite limited number of candidates for a written tests और इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उमूमन आप किसी भी PhD किसी भी कॉलेज, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनका ट्रेंड क्या होता है, वहाँ आपको एक एंट्रेंस देना होता है। सिंस NTA UGC नेट जो है अभी सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम हो चुका है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अब अपने पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में नेट का सर्टिफिकेट इज़ एन एलिजिबल क्राइटेरिया कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जेम्प्टेड है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप अपने टॉपिक को डिफेंड कर पाते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक अपीलिंग होता है, तो आपको वो डिपार्टमेंट परमिशन देता है। एक सुपरवाइज़र एक अलॉट होता है जिससे कि आप एक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। नाउ हियर IIT गांधीनगर में एक चीज़ है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूट, व्हाई यू वांट टू चूज दिस टॉपिक, व्हाई डू यू वांट टू डू द PhD, एंड ऑफ कोर्स आपका एक एनालिसिस, आपका एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए SOP लिया जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि SOP को अच्छे से समझिए कि SOP क्या होता है। उमूमन हमने देखा है कि SOPs जो डिमांड होती हैं, जो ली जाती हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का एक ट्रेंड है, बट ये चीज़ अब हमारे देश में भी हो रही है। स्पेशली हम IITs की बात करें तो SOPs भी अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं सेपरेटली SOP से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा कि वो SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ इंटीमेशन LOI कैसे तैयार करते हैं वो बना पाए, ठीक है। इसके अलावा मोड जो होगा वो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। डेट्स फॉर रिटन टेस्ट इफ एनी एन इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बाय देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। इन एडिशन टू अनाउंस एडमिशन साइकिल्स विद प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस ऑफ एप्लीकेशंस, इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंसिडर एप्लीकेशंस एनी टाइम ऑफ द ईयर इन केस ऑफ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड नीड ऑफ द डिसिप्लिन कंसर्न एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इन केस अगर डिपार्टमेंट के पास एक वैकेंसी बच जाती है, या इफ़ देर इज़ एन एक्सेप्शन, देर इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ कमिंग टू ऑफर, हु इज़ कमिंग विद अ रिसर्च आइडिया, रिसर्च प्रपोजल, और वो चीज़ डिपार्टमेंट को, उस इंस्टीट्यूट को, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्रेस कर पाती है, अपीलिंग हो पाता है, तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स की भर्ती हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं 12 फरवरी को, एप्लीकेशन की डेडलाइन है 26 मार्च तक, अनाउंसमेंट होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की 6 से 8 अप्रैल के बीच में, और रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा 20 अप्रैल से 20 मई 2025 के बीच में, ठीक है। अब ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे, ये है सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर यूनिट, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ज़रूर देख लें, ठीक है ना। यू ऑल्सो सी द सब्जेक्ट्स विच आर कमिंग अंडर और नॉट। तो मोस्टली इफ़ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हो सकता है स्क्रीन की थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा हो तो इसमें आपको ना दिख पाए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला ऑप्शन है, सिंस वी आर कवरिंग मोस्टली उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे जिन सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपने सब्जेक्ट्स देख लेने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज़ रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिससे पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी, विच इज़ PMRF, which is Prime Minister
रिसर्च फेलोशिप, ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो 2018 से 19 के बजट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, अनाउंस हुआ था और कुछ वक्त से ये होल्ड पर था, बट इस साल फिर अनाउंस होता है। इस साल के बजट में 2025 के बजट में दोबारा PMRF को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो कि IITs और IIMs और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं IISERs में पढ़ाई कर रहे हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, इट इज़ नॉट IIMs, यस, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स में PhD कर रहे हैं और अंडर द सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेस, टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए PMRF इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट विच इज़ ऑफ कोर्स मोर देन 50,000, इट कुड गो अगेंस्ट आई थिंक मोर देन 70 एज वेल। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, ये एक अच्छी इनिशिएटिव है और IIT, लकीली IIT गांधीनगर PMRF से जुड़ा हुआ है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और IIT गांधीनगर में PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एज वेल, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फेलोशिप के माध्यम से अपनी इस रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। सो येस स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स, फॉर आवर स्टूडेंट्स जिनका अभी नेट क्वालिफाई हुआ है और जो रिसर्च में आगे जा रहे हैं। सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी, मेक योर सेल्फ अपडेटेड कि इसकी जो डेडलाइन है वो आपको याद रहे, फिल द फॉर्म एंड प्रोसीड विद योर गोल्स। इसके अलावा रिजल्ट्स जो भी आए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो है आपका प्रोसेस, द वे यू लर्न थिंग्स। तो विद दैट पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट योर एक्सपीरियंस। जब इस तरह के नोटिफिकेशंस के तहत आप जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स में जब भी आप एडमिशन्स लेते हैं या उस एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इससे आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, आपका इंक्रीज़ होता है नॉलेज रिलेटेड टू अप्लाइंग फॉर डिफरेंट वैकेंसीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सो आई होप ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस तरह के और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन के लिए आई विल कम एंड लेट यू नो। हैव अ गुड डे।